नालनुंद की इस महान भूमि पर आज आपसे आशीर्वाद लेने आए इस हरियाणा प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग की एकमात्र उम्मीद की किरण, हरियाणा का भविष्य और मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत आपके लाडले बड़े भाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 40 साल से लगातार आपकी सेवा में, आपके लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हिसार के सांसद पिता तुल्य आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी बहुत ही सम्मानित और हमेशा पॉजिटिविटी और हमेशा एक शुभ आशीर्वाद देने वाले सोनीपत के सांसद आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई सादगी की मूर्ति उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल जी, मेरे बड़े भाई हमेशा छोटे भाई की तरह कदम कदम पे सलाह मुशेरा देने वाले, रास्ता दिखाने वाले बड़ौदा के विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, बहुत ही आदरणीय सगे भाई से भी ज्यादा मुझे स्नेह और आशीर्वाद देने वाले मैम के विधायक बड़े भाई बलराम डांगी जी, सादगी की पहचान, सादगी की मूर्ति गुलाचिका के विधायक भाई देवेंद्र हंस जी, पूर्व विधायक सफीदों के साथ लगते सफीदों हल्के के पूर्व विधायक बड़े भाई सुभाष गांगुली जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व विधायक बड़े भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री सुभाष गांगुली जी, राजेंद्र सूरा जी, तेलूराम जांगड़ा जी, बड़े भाई पवन गोयल जी, तेजवीर पूनिया जी, हांसी से प्रत्याशी रहे भाई राहुल मक्कड़ जी, भाई रणदीप लोहान जी, हमारे एससी जिला अध्यक्ष आदरणीय रतन जी, हमारे एनएसयूआई के जिले के अध्यक्ष भाई रोहित दलाल जी, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष भाई सोविन जी, भाई विकास जी, आदरणीय सुमन शर्मा जी, बहुत ही संघर्षशील साथी और जिला पार्षद भाई मोहित मलिक जी, आदरणीय राजेंद्र चहल जी, और नालनुंद से युवा के अध्यक्ष भाई प्रमोद कुहाड़ जी, भाई भरत सोनी जी, और जितने भी साथी आदरणीय जो नेतागण मंच पे बैठे हैं, समय ज्यादा हो गया है, किसी का नाम रह जाए तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत ही सम्मानित मंच, और आज नालनुंद के हर कोने से, हर वर्ग से, हर बिरादरी से, हर गांव से मुझे आशीर्वाद देने आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, और आज इतनी बड़ी हाजिरी में यहां पहुंची, हमेशा अपना स्नेह एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह अपना आशीर्वाद देने वाली मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, और सबसे मजबूत कड़ी जिन्होंने हमेशा अपने भाई से बढ़ के मुझे अपना प्यार, अपना साथ, अपना आशीर्वाद दिया। किसी भी देश, किसी भी संगठन की सबसे मजबूत नींव मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं एक बात कह सकता हूं, मुझे टिकट देने वाले तो यहां बैठे हैं, लेकिन अगर खेत से उठा करके मेरी उंगली पकड़ के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में किसी ने भेजने का काम किया तो वो आप लोग थे। मैं आप लोगों का कर्जदार हूं, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और आज एक बार फिर कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, आज नालनुंद की इस महान जनता को फिर कहता हूं, अगर मैं 7 जन्म लेकर भी
आपका कर्जा उतारने का प्रयास करूं। अगर मैं अपनी खाल की जूती भी आपके लिए बनवा दूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। साथियों, एक बार फिर आपने मुझे ऋणी कर दिया है। आज इस अनाज मंडी में है और इस अनाज मंडी में एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बात किसान और मजदूर से ना शुरू करूं तो अन्याय होगा। साथियों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह सरकार किसान और मजदूर की नस्ल और फसल की विरोधी है। साथियों, इस बीजेपी ने किसान की फसल तो खत्म कर दी, अब नस्ल खत्म करने की तैयारी कर दी है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा वो किसान आंदोलन, 1 साल तक, जब 13 महीने तक आपने मजबूत लड़ाई लड़ी और इस महान इलाके ने अपनी मजबूती से, अपनी बड़ी लाखों की हाजिरी से जब दिल्ली आंदोलन पे सड़क पे बैठे रहे, ये सरकार झुकने का, इस सरकार ने को झुकाने का काम किया। आज फिर वक्त आ गया साथियों, किसान मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा और इस बीजेपी सरकार को, इस किसान मजदूर विरोधी सरकार को झुकाना पड़ेगा। साथियों, आपको याद होगा पिछले साल जब जल भराव की स्थिति थी, पूरा इलाका, पूरा हरियाणा डूबा था, नालंद में भी बाढ़ का कहर था। और साथियों, जो ये बीजेपी केवल पोर्टल की सरकार है, इस बीजेपी ने कहा, हमने गांव गांव में जाकर के वीडियो बनवाए, फोटो बनवाए कि सरकार जागे और सरकार कल को यह ना कह दे कि फलाना गांव में बाढ़ नहीं आ रही थी। हर जगह अधिकारियों के साथ मुआयना किया, गिरदावरी के आदेश अधिकारियों को सरकार ने नहीं दिए। और जब पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया तो हरियाणा के 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया, लेकिन मुआवजा किनको मिला? केवल 53,000 किसानों को, और वो भी 6,000। कांग्रेस ने मांग की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कि किसान को कम से कम 60,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाके उसकी भरपाई हो सकती है। साथियों, लेकिन ये सरकार तो किसान मजदूर को खत्म करने पे तुली है। आप याद करो साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, सरकार बनते ही वायदा तो इनेलो का था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा 5 साल में इनेलो तो वायदा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनते ही 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। साथियों, हजारों करोड़ के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के कर्ज माफ करने का काम अगर इस हरियाणा के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। साथियों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मन की बात है। भाई, हमने छोटू राम जी को नहीं देखा, लेकिन सुना है छोटू राम जी किसान मसीहा हैं। उनके काम ऐसे हैं कि उनको लोगों ने किसान मसीहा की उपाधि दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इन हजारों किसानों, मजदूरों, कमेरे वर्ग के बीच में मैं कह सकता हूं, अगर इस पीढ़ी ने किसी किसान मसीहा को देखा है तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, आज इसी मंडी में 3 महीने पहले हमारे किसानों के धान रुड़ते फिरे थे, कोई दाना नहीं खरीदा था। और सरकार की नीति देखो, सरकार की नीयत क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे बिला दर्ज कराओ, गेट पास लेके आओ। अरे किसान ने जब फसल उगा ली, अपने बड़का तभी ज्यादा कीमती खुले आसमान के नीचे जब वो फसल उगा रहा है, तो किस बात की मेरी फसल मेरा ब्यौरा है? उसकी फसल खरीदने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस प्रदेश का, एक ऐसे मुख्यमंत्री 11 साल से हैं जिन्होंने किसान को सदैव अपमानित करने का काम किया। खड़े होके कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, हमने बोला 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री से कि आपने कितना एमएसपी दिया, ये तो सबको पता है। मैं एक वायदा करता हूं, हरियाणा में होने वाली बिला 24 फसलों के नाम बता दो, मुख्यमंत्री की बोलती बंद होगी। ये हालात इनके हैं। साथियों, आज मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, अगर जायज में की फसल गई, अगर किसान की फसल को भाव मिले और जायज में किसान की फसल गई, तो सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। साथियों, हमें हमारे अधिकारों के बारे में, कौन हमारे अधिकारों के बारे में लड़ना जानता है, कौन हमें सम्मान देना जानता है, ये साथियों आज हमें जानना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारी संख्या में मजदूर भाई आए हैं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड
ट्रेड डील शुरू करके किसानों के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उसी तरीके से मनरेगा को बंद करके डेथ वारंट मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया है साथियों। जो कांग्रेस मनरेगा लेके आई, 100 दिन की गारंटी लेके आई, उस काम की गारंटी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया साथियों। अब आपको कोई काम की गारंटी नहीं मिलेगी। और हैरानी की बात यह है 2024-25 में 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था साथियों, 8 लाख मजदूरों ने। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने केवल 2100 मजदूरों को काम दिया साथियों। यह दुर्भाग्य है, जहां एक मजदूर को रोटी का अधिकार कांग्रेस ने दिया, काम का अधिकार कांग्रेस ने दिया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया साथियों। मैं तो आपको साथियों केवल इतना कहना चाहूंगा, आप याद करो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 4 लाख गरीबों को 100 गज के प्लाट दिए, और आज दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं 1 इंच भी जमीन इस बीजेपी ने किसी गरीब आदमी को नहीं दी साथियों। दावे बड़े बड़े करते हैं, जात पात का जहर घोलने का काम करते हैं, किसान मजदूर को बर्बाद करने का काम करते हैं साथियों। आज गरीबों के मकान, पहली किस्त जारी कर दी, गरीबों ने मकान पाड़ दिए, और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दूसरी किस्त नहीं आ रही, और गरीब आदमी बिना मकान के, बिना छत के अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है साथियों। मैं तो केवल इतना कहूंगा साथियों, याद रखना, इन बातों को भूल मत जाना। एक फैमिली आईडी बना दी। मैंने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री से, जब सारे देश में यह फैमिली आईडी लागू नहीं है तो इस हरियाणा में इस फैमिली आईडी को क्यों लागू कर रखा है? इस फैमिली आईडी की वजह से साथियों 13 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए। इस फैमिली आईडी से 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन पिछले 10 साल में काट दी, विधवा पेंशन काट दी, विकलांग पेंशन काट दी साथियों। और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं भले हमने किसी की पेंशन को नहीं काटी। अरे गामा में हाहाकार मच रहा है और आप कह रहे हो पेंशन नहीं काटी। लेकिन साथियों वो झूठ बोलेंगे क्योंकि उनकी जवाबदेही हरियाणा की जनता के प्रति नहीं है। उनकी जवाबदेही तो केवल 2 गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति है साथियों। इसलिए हमें समझना पड़ेगा साथियों आज एक ऐसा शख्स आपके बीच में बैठा है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब आपने जी जान से प्रयास किया कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनानी है। जब 2024 में हर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी सब ने ठान लिया था कि हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करेंगे, तब साथियों वोट चोरी के जरिए जात पात का जहर घोलने का काम किया साथियों। धन बल से आपकी सरकार नहीं बनने दी साथियों इस बीजेपी ने। लेकिन याद करो, एक ऐसा शख्स आज हमारे बीच बैठा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 5वीं बार के सांसद हैं। जब किसान आंदोलन था तब दीपेंद्र हुड्डा थे, जब कर्मचारी पे लाठी पड़ी, जब कर्मचारी ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे थे तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जब हमारे हरियाणा के नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे थे, उन पे लाठी मारी जा रही थी, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे साथियों, जब हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार किए जा रहे थे तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे साथियों, जब दिल्ली में हमारी बहनों को, हमारा गौरव पहलवानों को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था, तब एक व्यक्ति केवल खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम दीपेंद्र हुड्डा है साथियों अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। जब सरकार नहीं बनी, जिस व्यक्ति ने 10 साल सबसे ज्यादा संघर्ष आपके लिए करने का काम किया, जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, एक दुष्प्रचार से, एक आरएसएस की क्लास से उनको बदनाम करने का प्रयास किया साथियों। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती साथियों। आज अगर बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पे रखती है तो उसका केवल एक कारण है, बीजेपी जानती है कि अगर हरियाणा में तुम्हें कोई बाहर करेगा, अगर कोई नेता ऐसा है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, तो उस नेता का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है साथियों। इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का काम करती है। और बीजेपी के भाई 2-3 और हंड हैं, ये बीजेपी के नाक और कान है। कोई तो कहीं बीआरसी टीम है, मैं कहता हूं ये इनेलो वाले, ये जेजेपी वाले, ये बीजेपी की नाक और कान है। और हमारे बुजुर्ग जानते हैं
च नाक में दुआई घाल दो और च कान में दुआई घाल दो, वह जावे तो गले में गी। और वह गले में बीजेपी की दुआई जब इन लो जेजेपी का जावे है तो ये तड़के सांझ एक के नारा लावे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, और हमें कल की मर मर छगे रहे सरकार बीजेपी का इनके खिलाफ बोल लो। बोले बीजेपी वाले के खिलाफ कैसे बोलना, सारा सौदा है तो बीजेपी करवा रही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी साथियों। ये जो बीजेपी और जो इनके सहयोगी दल हैं जो इनडायरेक्टली इस बीजेपी की सपोर्ट करने का काम करते हैं, बीजेपी को मजबूत करने का काम करते हैं, इनको भी जड़ से उखाड़ना होगा साथियों। ये आप हम सबको इस बात में जागरूक होना पड़ेगा साथियों। अगर मैं नालनुंद की बात करूं तो साथियों एक भाई और आया था 6 महीने पहला, छुट्टी बोल रहा था, ध्यान है, बोले बाबू बेटे की भी छुट्टी, गुरु चेले की भी छुट्टी, 1 साल में घर तक लिकड़िया और ओड़े तो छुट्टी बोलनी शुरू कर दी। मैं कहा भाई बाबू बेटे ने तो तेरा परमानेंट इलाज करके घाल रखा है। रही बात गुरु और चेले की, भाई चुनाव के दूर हैं, दुआ बीजेपी पर, मुख्यमंत्री पर इस्तीफा, सरकार पर इस्तीफा, और आजा फेर कर दें 2-2 हाथ। हैरानी की बात है, इस व्यक्ति की सोच देखो, हमेशा किसान और मजदूर और गरीब से इसको नफरत रही है। 2009 में भी आ रहा था भाई, छुट्टी तो को नहीं बोली। 2019 में भी आ रहा था, ओड़े भी छुट्टी को नहीं बोली। 6 में तो 5 इलेक्शन हार लिया, ओड़े भी छुट्टी को नहीं बोली। फिर 2024 में ऐसा क्या हो गया कि भाई अर्धे साल भर पाछे एक के दिन आया रांधे छुट्टी बोल दी। क्योंकि साथियों इसको ये पीड़ा है, इसको ये तकलीफ है कि नालनुंद हल्के के हजारों बुजुर्गों ने, गरीब बुजुर्गों ने, हजारों गरीब आम घर के नौजवानों ने और इन मातृशक्ति ने एक गरीब परिवार के बेटे को विधायक बना दिया। यह तकलीफ इसको है साथियों। इसकी पीड़ा देखो, भिन्नक पहला पट्टी बांध रहा था पैर के और फेसबुक पर पोस्ट गेड़ दी एमपी साहब, बोला भाई मेरा चोट लाग गिर 6 महीने आन नहीं पाता हूं। और भाई कोई व्यक्ति मेरे से मिलने मत आना, डॉक्टर ने मना किया है। अगर मैं मिलने आया, कोई मिलने आया तो मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई तड़के सांझ फोटो गेड़ा है, आज मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज मंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज फलाना बिजनेसमैन मेरे से मिलने आया। जौन बढ़ना तो मिला है तो इसका इन्फेक्शन नहीं होता। और को नालनुंद में तो कोई गरीब आदमी इसका कार्यकर्ता मिलने जाओ है, फिर इसका इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए साथियों इस व्यक्ति को तकलीफ है, इस व्यक्ति को इस बात की तकलीफ है कि ये जो गरीब किसान, क्योंकि इस व्यक्ति को तो सदा एक बहम रहा है कि अपनी काली कमाई से मैं नालनुंद के लोगों का ईमान खरीद लूंगा। लेकिन ये आज तक ये नहीं जान पाया कि ये इलाका स्वाभिमानी लोगों का इलाका है। ये बड़े से बड़े धन्ना सेठ को खरीद सकते हैं, तेरा पैसा इनको इधर से उधर तस से मस नहीं कर सकता। साथियों हैरानी की बात है, मेरी छुट्टी बोल रहा है, मेरा तो किमें भी को नहीं भाई, जो कुछ दे उड़ा तारा दे उड़ा है। मेरा तो बही खाता भी तामे हो, हिसाब किताब भी तामे हो, तामे आशीर्वाद की ताकत दे दो तो तड़कन लिकड़ लिया। नहीं मारी तो इतनी हिम्मत भी को नहीं भाई। और छुट्टी मेरी के बोल रहा है, छुट्टी तो तारी बोल रहा है। इसलिए तैयार रही हो, फिर तेसर करना अग्नि करना है। उती बताओ अगे इन मिलन तो इन्फेक्शन नहीं होया करता, इनको मिलने से आशीर्वाद मिलता है जो तू कभी नहीं कर सकता। तो साथियों मैं तो केवल इतना आपके बीच में कहना चाहता था कि आज हम सब ने अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। साथियों भाइयों डीजे बंद कराइयो एक बार। आज मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में और साझा करना चाहता हूं। साथियों अपने पराये की पहचान आज बहुत
जरूरत है हमें। 15 साल हो जाएंगे साथियों किसान मजदूर कमेरे वर्ग को बर्बाद होते हुए। साथियों एक बार देखियो इस देवेंद्र हंसकानी, क्या बीजेपी जैसी धनाढ्य पार्टी या कोई सामंत, कोई धनवान पार्टी या कोई धनाढ्य सोच का व्यक्ति इस देवेंद्र हंसवर के भाई ने एमएलए बना सके है? लेकिन यू बनाया इस भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। नरेश सेलवाल का नहीं देखियो भाई, भाई कौन नरेश भाई ने एमएलए बना दे रहा, दूसरी पार्टी रहे, लेकिन यू विधानसभा में बड़ा भाई मारा पहुंचा। अरे यू बालू का नहीं लगाइयो भाई, कड़ा गया। और फिर मेरा का नहीं देखो रहे, हमने कौन विधायक बना दे रहा है? क्योंकि धनाढ्य लोगों का जमाना है भाई, बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियां हैं बीजेपी तो। लेकिन यह संभव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की वजह से संभव हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से संपन्न हुआ। और संभव अगर हुआ तो एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा ताकत लगी तो यह शख्स आपके सामने बैठा है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और हमें को नहीं मारा बरगे तो 15-16 बना रखे हैं भाई कांग्रेस में। तो साथियों अपने प्राय की पहचान करनी पड़ेगी। और साथियों आज प्रण लेके जाना कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय में बचे हुए जो 3 साल चुनाव के हैं उनमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और हरियाणा में अगला नेतृत्व, अगला हरियाणा का भविष्य भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनने का काम करेंगे। साथियों मैं तो आपके को इतना कहना चाहता हूं साथियों, सपने बहुत बड़े थे कि सरकार बनेगी और इस नालनुंद को आसमान से ऊंचा सम्मान और इस नालनुंद को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर के चमकाने का काम करेंगे। लेकिन मैं वायदा करता हूं साथियों, मैं वायदा करता हूं साथियों, आपने मेरी जिम्मेवारी लगाई है। नालनुंद में 3 करोड़ से ज्यादा के काम विकास के चल रहे हैं। इस दौरान कम से कम 1.25 साल में 150 बार से ज्यादा मैं गांव में जा चुका हूं। जो व्यक्ति मुझे मिलता है, जो मेरा चाचा ताऊ मुझे मिलता है, जो मेरी मातृशक्ति मुझसे मिलती है और मेरी कोई जिम्मेवारी लगाती है तो मैं उसे पूरा करने का काम करता हूं। पीड़ा है तो केवल एक बात की पीड़ा है साथियों, और वो पीड़ा है मेरे नौजवान भाई, जिनकी वजह से आज मैं हूं। मेरे नौजवान भाइयों को रोजगार की जरूरत है। दीपेंद्र जी जिस तरीके से पिछले 10 साल आपने मेहनत करी, अब समय आ गया है उससे भी 3 गुना आप मेहनत कीजिए। हम आपके साथ जी जान से मेहनत करने का काम करेंगे। सारा हरियाणा का कमेरा वर्ग आपके साथ मेहनत करने का काम करेगा। बस आपसे एक गुजारिश है, जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार बनाइए और मेरे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का काम कीजिए साहब। अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को देख रहा था, पंचकुला में 17 तारीख को प्रदर्शन था। आपको क्या क्या बताएं साथियों, मैं तड़का काट दूंगा जो इनकी कमी बताने लग गया। तो साथियों एचपीएससी में जो अफसर लग गया करें, ए और बी ग्रुप के जो अफसर लग गया करें, कमाल की बात यह है 11 साल में 90% अफसर तो बाहर के लाए हैं और हमारे भैया ने चपड़ासी की नौकरी भी नहीं देंगे। विधानसभा में कौशल रोजगार गारंटी का पक्का बिल ले आए और संजय ने 12,000 कौशल के कर्मचारी काट दिए। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है साथियों। मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहता हूं, ये जस्सी पेटवाड़ एक आम किसान का बेटा जिसकी गांव तक पहचान नहीं थी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने टिकट दिलाई और आप लोगों ने हरियाणा की उस विधानसभा में भेज दिया। मैं एक बात कहता हूं, मेरे से कुछ बने ना बने, लेकिन एक बात से आज से इन हजारों लोगों के बीच में वायदा करता हूं, विधानसभा की बात हो, सदन की बात हो, सड़क की बात हो, नालनुंद की आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता, नालनुंद की आवाज को कोई झुका नहीं सकता। यह वायदा आपसे आपका ये बेटा करता है साथियों। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, कमेरा वर्ग कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटता और कमेरे वर्ग की खासियत यह है, किसान मजदूर की खासियत यह है, अगर रात को हार हुई है तो अगले दिन सुबह से वो जीत की तैयारी में लग जाता है। आप सबने आगे से जीत की तैयारी करने का काम करना है साथियों। एक बात कहना चाहता हूं, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, छीनता हो जब
छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपने इस बेटे को इतना आशीर्वाद दिया। मैं तो साथियों आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पास कुछ है, मैं चुनाव में हमेशा कहता था, चुनाव से पहले, कि अगर मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर कुछ है तो केवल आप लोग हो। आज भी मैं वही जस्सी पेटवाड़ आपसे झोली करके, आपसे हाथ जोड़ के केवल इतनी विनती करता हूं, अपने बेटे पर अपना विश्वास बनाए रखना। मैं वायदा करता हूं आपके सम्मान को कभी नहीं झुकने दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, केवल एमपी साहब जयप्रकाश जी और दीपेंद्र हुड्डा जी बोलने रह गए। इसके बाद अपने ऑफिस का उद्घाटन करांगे, तारे ऑफिस का। सारे साथी शांति तक जो करीब माखी भी नहीं दिखती नहीं, जो सारे आराम तक बैठे हैं और शांति तक बैठे हैं। मेरी सारी मातृशक्ति मैं अपनी माताओं बहनों के लिए एक बार फिर स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।